प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज की पवित्र महासभा में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे, छुएंगे, चंगा करेंगे। आज आपको वचन बड़े इत्मीनान से सुनना है और लिखना है। जैसे आप सुनेंगे वचन को, लिखेंगे वचन को, परमेश्वर आपकी जिंदगी से गरीबी को, बीमारी को, समस्या को, अंधकार की शक्ति को, जादू टोने को हवा में उड़ाकर भस्म करेगा। आमीन। क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया। कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ प्रभु, मैं तो विश्वास करता हूँ। देखिए, जब इज़राइली लोग बड़े संकट में थे, दबाव में थे, समस्या में थे, तब परमेश्वर ने उनसे बात की। आमीन। आज परमेश्वर आपसे भी बात करता है। आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, आपकी सुनना चाहता है। देखिए, आप मेरे साथ पढ़े निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 22 वचन। लिखा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। ये परमेश्वर ने निर्गमन 23 अध्याय उसका 22 वचन में वादा किया। किन से? इज़राइली लोगों से। और कहा, 27 वचन कहता है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सभी के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। ये वादा परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से दिया था। आज यही वादा परमेश्वर आपसे देता है, आपकी पत्नी से, बहन से, बेटी से, आपके बच्चों से, हर एक जन से प्रभु ये वादा देता है। और जब प्रभु कोई वादा आपसे करता है तो आप समझे वो आपकी ज़िंदगी में इन्हीं दिनों पूरा होगा। वो आपकी ज़िंदगी में जुड़ा रहेगा और आप हर क्षेत्र में विक्टोरी पाएंगे। आमीन। जब वचन आदमी भूल जाता है, जब वचन लोग भूल जाते हैं, जब वचन सेवक भूल जाता है, तब क्या होता है? हालेलुया। आपने समझा इस बात को? हालेलुया। जब आदमी वचन को भूल जाता है, सामने रखी बड़ी विक्टोरी को, बड़ी विजय को, बड़ी चंगाई को, बड़ी शांति को भी नहीं पा पाता। वो हासिल ही नहीं कर पाता, उसे पकड़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में वो विक्टोरी जो परमेश्वर से देना चाहता था, वो डर के कारण ढीली पड़ गई। हालेलुया। आप समझे कैसे? मेरे साथ पढ़े गिनती की पुस्तक 13 अध्याय। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय। देखिए ये लोग क्या कहते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 से लेकर के आप पढ़े मेरे साथ 29 यानी 29 तक। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और हारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिणी देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ये बात इज़राइली लोग आकर के परमेश्वर के दास मूसा से कहते हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन वहाँ 2, 3, 4 चीज़ें नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ें भी हैं। वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के वादे को भूल गए, परमेश्वर की योजना को भूल गए और वो क्या देखते हैं? डर को देखते हैं और डर से डर जाते हैं। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर आज के दिन समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, बात करना चाहता है। कई लोगों के जीवन में कोई दास बड़ा इंप्रेशन ले आता है, लेकिन फिर वही आदमी उसी दास से
डिमोटिवेट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, उससे बात भी नहीं करता, उसकी सुनता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में तो डर था और वो डर काम करता रहा। वचन तो आया ही नहीं, वचन तो उसने देखा ही नहीं, परमेश्वर पर तो उसने भरोसा किया ही नहीं, परमेश्वर की तो उसने सुनी नहीं। ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं मूसा उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। लेकिन देखिए कहानी यह है, वहां पर अनाक वंशी भी रहते हैं, और उसने कहा वहां पर अमालेकी बसे हुए पहाड़, और हित्ती बसे हुए, यबूसी बसे हुए, एमोरी बसे हुए, ये सब उसने आकर बताया। परमेश्वर से ये नहीं कहा प्रभु हम पर दया कर, हमें विजय कर। नहीं, वो तो बस अब वो डर गए। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, वो वचन को भूल गए। परमेश्वर ने जब वो निर्गमन 15 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, हालेलुया, लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। वो ये बात भूल गए, वो ये बात भूल गए, ये बात उनके मन से भूल मिट चुकी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घरों से, दिमाग से परमेश्वर का वचन मिट चुका है। वो फिर से शराब पीने लगे, वो फिर से लड़ाइयों में है, वो फिर से मुकदमों में है, वो फिर से कर्जे में है, वो फिर से अंधकार में है। जानते हो शैतान आपसे कौन सा परिश्रम छीनना चाहता है? आप प्रभु के घर में ना जाए। जानते शैतान को क्या फायदा हो? जब आप अपने में रहते हैं तो आप बस निराश रहते हैं। जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, जब आप निखरते हैं, आप वचन सुनते हैं, लेकिन आप अपने ही भाषा में वचन को पढ़ लेते हैं, अपने ही स्वभाव में वचन को देख लेते हैं, और फिर आप टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, रुक जाते हैं। कितनों को शैतान ने इसी फंडे से आज भी हरा कर रखा है। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां क्या घटना घटी थी। हालेलुया। वचन बताता है मूसा अकेला किनारे पर खड़ा था, सब लोग चिल्ला रहे थे, और उनके पीछे फिरौन और फिरौन की सेना रथ लेकर के दौड़ी चली आ रही थी। हालेलुया। देखे मेरे साथ पढ़े निर्गमन 14 अध्याय और उसका 9, 10, 11 वचन। फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत इस मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हीरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये बात वो लोग बोलते हैं। हालेलुया। कितने ये कैसी बातें हैं? ये निगेटिव बातें, ये डूबने वाली बातें हैं। ये टोटल पूरे घराने, पूरे इजराइलियों को डुबोने वाली बातें थी। उनमें एक आदमी खड़ा रहा, उसका नाम मूसा था। मूसा देखो क्या कहता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। अगर आप पति हैं या पत्नी हैं या भाई हैं या माता पिता हैं, अगर आप यही बात अपने बच्चों से कहें, बेटा डर मत, हमें पवित्र रहना है, हमें प्रभु बढ़ाएगा, इस साल बढ़ाएगा, प्रभु हमें और बढ़ाएगा, तो आपकी हालत कुछ और हो सकती है। आमीन। आपका भविष्य कुछ और हो सकता है। आमीन। अगर आपकी पत्नी या आपका पति निगेटिव है और आप भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब लोग डर गए। फिरौन की सेना वास्तव में उनके पीछे है और डर का ही माहौल है, लेकिन मूसा अपनी ओर से बड़ी बात करता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ आज वो काम होगा जो अद्भुत है, अजीब रीति का, अचंभित काम है। आप भी ऐसे अपने घर में कहे, आज वो दिन है जब परमेश्वर तुम्हें 100 गुना बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी तरक्की करेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और देखिए 14 वचन में क्या हुआ। यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज भी यही कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आज भी यही कहता है, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आज भी आपसे यही कहता है, मैं तेरी मदद करूँगा। हो सकता है आप बूढ़े हो गए हैं, या हो सकता है आप एक नवजात शिशु हैं, हो सकता है आपने डिग्री हासिल कर ली, हो सकता है आपको डिग्री नहीं मिली, हो सकता है आप एक नौकरी पा चुके हैं, हो सकता है आप अभी भी बेरोजगार हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे उसी सामर्थ्य के साथ बात करना चाहता है। आमीन। वचन बताता है, जब नेहेमिया को, हालेलुया, कौन परेशान कर रहा था? संबलत नाम का एक आदमी उसके काम को, नेहेमिया के काम को, नेहेमिया की हर बात को टोक रहा था। तब नेहेमिया के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। वचन बताता है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए और परमेश्वर ने उसकी सारी युक्तियों को निष्फल किया। बस आप परमेश्वर के पास लौट कर आ जाए। हालेलुया। बस आप परमेश्वर के भवन में लौट कर आ जाएं। हालेलुया। बस आप परमेश्वर के कामों में लौट कर आ जाएं। हालेलुया। आपको परमेश्वर सफल बनाएगा। आपके शत्रुओं को, आपके सारे सताने वालों को, आप पर मुकदमा करने वालों को प्रभु आज ही निष्फल करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, धन्यवाद तेरा। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद तेरा। सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद तेरा। जो लोग मुझे सुन रहे, प्रभु ने चंगा करो, अजीब रीति की सामर्थ देकर विजय करो, एक अद्भुत पावर भेज कर विजय करो। तेरे हाथों में सौंपते हैं। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, बांझ बच्चे जनने लगे। जो आदमी जिस टेंशन में, उससे वो आजाद किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।